तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों चलिए आज आपको थोड़े अपने प्लांट भी दिखाते हैं और फिर बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की अभी कमेंट आ रही है, बहुत से लोगों की कमेंट आने लगी है मुझे, और उसके लिए आप सभी का धन्यवाद जो आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आपके उन सवालों का जवाब दे पाता हूँ और आप मुझसे वो पूछते हैं। तो थैंक यू आप सभी को उसके लिए। तो देखते हैं, आज हमारे कुछ एक प्लांट है यहाँ पे लगे हुए, और धीरे धीरे जो विंटर का जो सीज़न है वो अब शुरू तो नहीं हुआ है, मगर ये है कि सुबह के टाइम पर थोड़ी बहुत सर्दी होने लगी है, और धीरे धीरे जो हमारा जो मेन सीज़न रहता है, जो फूलों का जो हमारा सीज़न रहता है, वो धीरे धीरे अब आने लग रहा है। तो गार्डन लवर को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना, उन सीज़नों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि कब कब क्या क्या काम करने हैं। तो यहाँ मेरे कुछ एक प्लांट है जो ब्रांडे के अंदर रखे हुए, उनकी थोड़ी सी विज़िट भी कर लेता हूँ मैं। और क्योंकि हम भी काम वाले लोग हैं, काम से समय मिलता है तभी गार्डनिंग को अपना टाइम दे पाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे प्लांटों की ग्रोथ अच्छी होने लगी है। अच्छे तो वैसे है, हमारे प्लांट अच्छे ही रख रखे हमने, मगर धीरे धीरे जो फ्लावर का सीज़न है वो आने लग रहा है। और हमारे एक व्यूवर्स की कमेंट आई है पंजाब से, तो कमेंट तो काफ़ी है, मगर जो मुझे लगता है कि जिसका रिप्लाई करना चाहिए, बाकी का रिप्लाई तो मैं कर चुका हूँ, उनको मैं रिटर्न में रिप्लाई का दे चुका हूँ। मगर जो एक कमेंट है, क्वेरी है, वो है पंजाब से, कि उनका कहना है कि गुलदाउदी को इस टाइम में अक्टूबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं कि नहीं, ये उनका क्वेरी है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी भी कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए और हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, गुलदाउदी को अगर आप अक्टूबर में रिपोर्टिंग करते हैं, कर सकते हैं। रिपोर्टिंग क्या, आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगा सकते हैं। तो उनकी जो उनका जो सवाल है वो ये है कि उनके पास पुराने प्लांट है और उसके जो साइड से शकर प्लांट या उसकी वो कटिंग करके लगा सकते हैं कि नहीं। तो मैं जो गुरविंदर जी है उनको कहना चाहूँगा कि देखिए सर, अगर आप सर या मैम, क्योंकि मैं वो क्लियर नहीं होगा कि आप जेंट्स है या लेडीज़ हैं, मगर जो भी हैं सर मैम, आप जो भी हैं, तो आप देखिए गुलदाउदी की कटिंग आप अक्टूबर के मंथ में भी लगा सकते हैं। हमने भी लगाई हुई है, मगर ये क्या है कि ये हाइब्रिड वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो कटिंग होगी अगर वो हाइब्रिड के हैं तो इनके तो ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर में ही कटिंग लगाई जाती है, मतलब वो रिपोर्टिंग की जाती है। अगर फिर भी आपके पास पुराने प्लांट हैं तो दो चीज़ आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने कटिंग कहाँ से लगानी है और कितना लगाना है और क्या क्या करना है उनको, वो चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिए। तो देखिए, अगर ये मेरा पुराना प्लांट है, अगर आपके पास इस टाइप का अगर पुराना प्लांट है आपकी, उसकी मैंने कंडीशन देखी नहीं है कटिंग की, जो तो नहीं तो मैं आपको एक बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पुराना ये सूखा हुआ जड़ निकाल रहा था, तो इसमें जो शक्कर आए हैं वो बाहर आ गया है। तो अगर आपके पास इस टाइप के पुराने प्लांट है तो कोशिश करिए, जो आप कोशिश करिए वो है आपका इस टाइप के शक्कर को निकाल के आप रिपोर्ट करिए। इस टाइप के शक्कर को आप रिपोर्ट करिए, क्योंकि इसमें आपका जो है, अगर आप इस टाइप से, क्योंकि पुराने प्लांट है तो आपके शक्कर प्लांट उसमें होंगे ही होंगे, तो आप इस टाइप के शक्कर प्लांट को अगर निकाल के लगाएंगे, ऐसी बात नहीं कटिंग से नहीं होगा, मगर कटिंग से क्या है कि आपका 20 से 25 दिन का जो पीरियड रहेगा वो बच जाएगा। 20 से 25 दिन का टाइम आपका बच जाएगा। कारण क्या है, मैं इसको अभी रिपोर्ट करता हूँ। फिलहाल मैं जो वीडियो
की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए, अगर हम इसको अभी कटिंग करके लगाएंगे तो इसको कटिंग करेंगे ना, और कटिंग करने के बाद इस टाइम पर हमें देना पड़ेगा इसे रूट हार्मोन्स, क्योंकि विदाउट रूट हार्मोन्स इसको टाइम लग जाएगा। अगर आप रूट हार्मोन्स देंगे तब ये 14 से लेकर 21 दिन के अंदर अपने रूट डेवलप करेगा कटिंग आपका, और फिर आप उस कटिंग की रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका 1 महीने का जो टाइम है वो निकल जाएगा। अगर 1 महीने का टाइम निकल जाता है तो आप सोच लीजिए, अभी अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर की भी आज 8 तारीख हो चुकी है, अक्टूबर 8 तारीख। तो अक्टूबर 8 तारीख को अगर आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे और उसको लास्ट में अगर आप करेंगे तो नवंबर में जाके कहीं उसकी रिपोर्टिंग होगी, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाके कहीं उसमें फ्लावर आएंगे, जब गुलदाउदी क्या है अपने लास्ट बेच पे होगी। मतलब कहने का मतलब है, गुलदाउदी आपको, अगर आपको तरीके पता है तो हम 2-3 बेच तक भी फ्लावर लेते हैं गुलदाउदी में, और नहीं पता तो काफ़ी लोग तो एक ही बेच में अपने प्लांट हटा देते हैं। मेरे जैसे हैं जो कभी अपने प्लांट हटाते ही नहीं, जो गमलों में ही रहने देते हैं और अगले साल के लिए भी उन्हीं प्लांटों से चलते हैं। तो अपने अपना मेथड है, अपना अपना तरीका है, मगर वो रहता है कि अगर फरवरी के बाद आपके फ्लावर आ रहे हैं तो लास्ट कंडीशन होगी, मतलब लास्ट, वो बोलते हैं ना अगेती खेती और पिछेती खेती, वो पिछेती खेती का भी लास्ट होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर फिलहाल मौसम का, बादल की आवाज़ सुन सकते हो, बारिश होने वाली है धूम धड़ाके से। तो मैं वीडियो फटाफट कर लेता हूँ कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि ये हाइब्रिड का है और इसके फ्लावर जो शुरू होते हैं वो दिसंबर से जनवरी के बीच में ये फ्लावर करता है, जबकि हमारी देसी वैरायटी के जो फ्लावर रहते हैं उनका जो सीज़न है वो बहुत, अगर क्योंकि इस बार हमारे इधर गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा लेट हो गया है फ्लावर, नहीं तो अक्टूबर 15-20 के बाद ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो गुलदाउदी को टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि दिन में अगर हमारे इधर अभी 25 के ऊपर टेम्परेचर है, कहने का मतलब है कि 28, 32, 33 तक जा रहा है टेम्परेचर। और गुलदाउदी के लिए जो कलियाँ बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चाहिए 25 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर, तब जाके गुलदाउदी में कलियाँ बननी शुरू करती है। तो ऐसा बात नहीं है, बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, टाइम लगता है, क्योंकि नेचर अपने हिसाब से चलता है और हम अपने हिसाब से चलते हैं, और बाद में फिर हमें नेचर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो अगर आपके पास इस टाइप की अगर आप करेंगे तो कटिंग से जो ग्रो करेंगे तो आपका जो 20-25 दिन का जो टाइम है वो बच जाएगा आपका। वो बचेगा तो आप 1 महीने आगे चल रहे होंगे, पीछे नहीं चलेंगे, आप 1 महीने आगे चल रहे होंगे। तो जितने आपके अगर शक्कर के प्लांट इस टाइप के अगर आपके गमलों में हैं, इस टाइप से अगर उनमें जड़ें हैं, रूट होंगी उनमें, तो आप इस टाइप के शक्कर के प्लांट को लगा सकते हैं। कटिंग नहीं लगा सकते नहीं बोलता, कटिंग आप पूरे साल लगा सकते हैं। गुलदाउदी पूरे साल कटिंग से ग्रो हो जाती है। बस ये है कि फ्लावर नहीं करते, वो अलग बात है कि कटिंग ग्रो होती है मगर फ्लावरिंग नहीं करते, क्योंकि फ्लावरिंग का सीज़न रहता नहीं उस टाइम पे। तो इससे क्या होगा, आपका 1 महीने का टाइम आगे रहेंगे आप अपने प्लांट को लगाने के बाद 1 महीना आगे रहेंगे, और जिससे आपका फ्लावर, आपको एक बैच ज़रूर फ्लावर का मिलेगा, जिसमें आपको फूल अच्छे मिलेंगे और अच्छी तादाद में मिल जाएंगे। क्योंकि किसी जगह पे तो जहाँ पर अभी टेम्परेचर 25 से नीचे जा चुका है, वहाँ पे तो अभी गुलदाउदी फ्लावरिंग में आने लगी है, और हमारे इधर भी आने लग रही है कुछ जगहों पे, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया, जिस जगह पे ज़्यादा पहाड़ है उधर ठंडा हो चुका है तो वो फ्लावरिंग में आ चुके हैं। मगर हमारे इधर अभी फ़िलहाल देहरादून में टेम्परेचर अभी 28-30 के आसपास, 33 के आसपास चल रहा है। तो अभी कलियाँ बननी शुरू हुई है मगर फ्लावरिंग अभी नहीं शुरू हुई है। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी गुलदाउदी फ्लावरिंग करेगी, और इससे आप 1 महीने भी रहोगे, मगर 1 महीना ज़रूर अपना टाइम भी बचाओगे। अगर आप शक्कर के प्लांट लगाएंगे तो आप 1 महीना में अपना समय भी बचाएंगे और आप फ्लावरिंग भी ले पाएंगे। तो आप चिंता ना कीजिए, आप फ्लावरिंग लगा सकते हैं। और
आपकी जो हमारे जो ये हाइब्रिड के गुलदाउदी है, ये दिसंबर जनवरी से लेके फ्लावरिंग करना शुरू करते हैं और इनमें बहुत मुश्किल से अगर चलता है तो ये 2 बैच तक निकालते हैं। 2 बैच में भी, दूसरे बैच में तो फ्लावर और कम हो जाते हैं इसके पहले बैच में भी कम रहेंगे, दूसरे बैच में तो और कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले बैच में भी ये 10, 12, 15 इतने ही फूल करता है। दूसरे बैच में वो और घट जाएगा और वो जाके आपका हो जाएगा 4 से 5 फूल। तो आपका जो ये देसी वैरायटी है वो आपको जाके इन हाइब्रिड के गुलदाउदी के साथ में फ्लावरिंग करेगा। और गुलदाउदी की कटिंग लगाने की अगर आप बात करते हो तो गुलदाउदी की कटिंग आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। तो अभी अगर आपने कटिंग ना लगाई हो, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जिन्होंने भी ना लगाया है वो सब लगा सकते हैं और कटिंग लगा लीजिए। और ख़ासकर अगर आपकी कटिंग लगाते हैं इस टाइप से, उसमें वो आप देखेंगे पौधों की ग्रोथ हमारी अभी 15-20 दिन में इतने अच्छी तरह का आ गया है। तो खाद वगैरह का प्रोसेस वो फास्ट खाद दें उनको। कोशिश करिए कि अपने प्लांट को जो भी आपकी कटिंग लगाने के बाद या आपकी जो शकर लगाने के बाद उसमें अगर इस टाइप की ग्रोथ दिखती है, आपको इस टाइप से नए पत्ते बनने लगे हैं, तो आपका काम बनता है फास्ट खाद दीजिए उन खादों को। उसमें रहेगा सरसों की खल्ली और साथ में जो आप देंगे वो रहेगा DAP के दाने। उसके मिक्सचर का घोल बना के हर 3 दिन में अपने प्लांट को दीजिए और लिमिटेड दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। अगर गमला आपका 8 इंची का गमला, 10 इंची का गमला हो तो आप 1-1 गिलास उसको हर तीसरे दिन में देंगे, तो उससे आपका पौधे की ग्रोथ जो रहेगी वो फास्ट हो जाएगी और जो फ्लावरिंग है वो अपने टाइम पे आ जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में बताना तो बहुत कुछ था, मगर बारिश हो गई है शुरू। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बारिश हो गई है शुरू। तो फ़िलहाल मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। तो आप ऐसे करके अपने गुलदाउदी को लगा सकते हैं। अगर आपकी इसके सिवा भी कुछ और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कटिंग लगाएंगे तो आप सीधा गमलों में ही लगाइए इस टाइम, और अगर आप शक्कर के प्लांट लगा रहे हैं तो भी गमलों में ही लगाइए, क्योंकि कटिंग को हम क्या करते हैं पहले कहीं ग्रो करके बाद में उसको अपने गमलों में रिपोर्ट करते हैं। तो इस टाइम में आप उस कटिंग को अलग ना लगा के सीधा गमलों में ही लगाइए, जिससे आपको बेहतरीन फ्लावर भी मिलेगा और आपका वो पीरियड बच जाएगा। वो 1 हफ्ते का पीरियड जब हम कटिंग को रिपोर्ट करते हैं, ये टाइम भी आपका बच जाएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट, ऐसे टॉपिक के लिए। तो बारिश होने लगी है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।